उत्तराखंड टिहरी से नरेंद्र आ रहा ट्रक पलटा, 10 लोगों के दबे होने की आशंका। उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक नरेंद्र नगर की ओर आते समय अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा पहाड़ी मोड़ पर हुआ, जहां ट्रक में सवार कई लोग दब गए। चश्मदीदों के अनुसार ट्रक में लगभग 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और स्थानीय प्रशासन ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वह लोगों का सहयोग करें और उनका साथ भी दें। हिमाचल प्रदेश मंडी में भारी बारिश के बाद बाढ़, अब तक 10 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। कई घर बह गए और सड़कें जलमग्न हो गई। अब तक 10 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों की स्थापना भी की है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। भोजपुरी अभिनेता और यूट्यूबर दिलीप कुमार साहू ठगी के आरोप में गिरफ्तार। भोजपुरी फिल्म जगत के चर्चित यूट्यूबर और अभिनेता दिलीप कुमार साहू को ठगी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने फिल्म प्रोजेक्ट्स और प्रचार के नाम पर कई युवाओं से मोटी रकम वसूली और बाद में उन्हें धोखा दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उनके खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें भी दर्ज थी। भोजपुरी अभिनेता और यूट्यूबर दिलीप कुमार साहू ठगी के आरोप में हुए गिरफ्तार। पीएम मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर पहला पड़ाव घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की कूटनीतिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिसका पहला पड़ाव अफ्रीकी देश घाना है। इस दौरे में वे व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर विभिन्न देशों के साथ समझौते करेंगे। यह यात्रा भारत की विदेश नीति की और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली कुख्यात बदमाश दलित नेपाली एनकाउंटर में घायल। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कुख्यात अपराधी ललित नेपाली को मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार ललित लंबे समय से वांछित था और दिल्ली के कई अपराधी मामलों में उसका नाम शामिल था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। भारत को आतंकवाद के खिलाफ पूरा अधिकार है। एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो टूक कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। जम्मू से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे रूट पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने बताया कि इस बार यात्रा में हेलीकॉप्टर सुविधा और मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएगी। इजरायल ने गाजा युद्ध विराम की शर्तें मानी, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इजरायल गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम की शर्तों को मानने पर सहमत हो गया है। यह घोषणा एक लंबे संघर्ष के बाद आई है। एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग की मुलाकात। अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। इस बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों के रिश्ते की और मजबूत करने की बात भी की गई। धर्मशाला दलाई लामा आज उत्तराधिकारी को लेकर संदेश देंगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज धर्मशाला से एक विशेष संदेश जारी करने जा रहे हैं। यह तिब्बती बौद्ध समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी हो सकता है और दुनिया भर के अनुयायियों के लिए भी।